हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एनडीए 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वोकैबुलरी के पार्ट को ओनली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन थे, कैसे थे, क्या थे, कितने रिपीट क्वेश्चन थे, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो सिनोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है ना, ये वैसे रिपीट हुआ है वर्ड। ये वर्ड है इंडिजेंट। देखो, इंडिजेंट से आप, एक तो होता है इंडिग्नेंट, उससे कंफ्यूज मत होना आप। मैं एक बार बता देता हूँ कि वो क्या होता है एक्चुअल में। जो मैं बता रहा हूँ इंडिग्नेंट, उस वर्ड को देखते हैं। अगर आपको कहीं पर इंडिग्नेंट वर्ड दिखेगा, ये वर्ड अगर आपको इंडिग्नेंट दिखता है, तो इंडिग्नेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज से डिससेटिस्फाइड हो गए हो। मतलब आप इसको आप डिसग्रंटल बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या बोलते हो, इसके लिए आप डिसग्रंटल बोलते हो। मतलब डिसग्रंटल का मतलब क्या बता रहा हूं मैं, डिससेटिस्फाइड हो रहे हो आप, अग्रीव्ड हो गए हो आप, दुखी हो गए हो, रिजेंटमेंट हो गया है। उस टाइप का वर्ड होता है। नेगेटिव वर्ड है वैसे भी ये, और ये वर्ड भी नेगेटिव वर्ड है। तो अब सिनोनिम का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव है तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा ना, क्योंकि हमने सिनोनिम में क्या करना होता है, अगर वर्ड नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में होना, सॉरी ना, आंसर भी नेगेटिव में होना चाहिए। अगर वर्ड नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव ही चाहिए होगा। ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, एंटोनिम का नहीं है। अब इंडिग्नेंट का यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो पुअर है ये नेगेटिव है, ओपुलेंट जो वर्ड होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है, प्रोस्परस भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अब यहाँ पर जो एक सॉल्वेंट वर्ड होता है भी नेगेटिव है, और ये भी एक वर्ड नेगेटिव है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो जो सॉल्वेंट वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, वैसे नेगेटिव नहीं होता है। इनसॉल्वेंट होता है इसका नेगेटिव। यानी अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ ना, इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, तो ये नेगेटिव होगा। बाकी आप वो केमिस्ट्री वाला सॉल्वेंट मत समझना इसको। ठीक है। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, ये भी नेगेटिव है। और यहाँ पर जो ये वर्ड है ओपुलेंट, ये पॉजिटिव है, ये प्रॉस्परस पॉजिटिव है। हमें आंसर चाहिए होगा नेगेटिव में। अब वेरी पुअर भी नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है ये, और नेगेटिव इसका ये बनेगा। तो इंडिग्नेंट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, इसका मीनिंग जो होता है ना, वो होता है पुअर, वेरी पुअर। तो आंसर उसका वैसे ये हो जाएगा। बट हम वेरी पुअर को और क्या क्या बोल सकते हैं अदर देन इनके। तो देखो, एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इम्पेक्विनियस। एक तो इसको ये बोलते हैं, जरा ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर OUS है ये। और इसके लिए आप इम्पोवरिस्ट भी बोल देते हो, इम्पोवरिस्ट। तो ये दो वर्ड यहाँ पर हो गए। अच्छा, इसके लिए फिर एक वर्ड आपने पॉपर सुना होगा। तो ये पॉपर से पॉपराइज्ड बना देते हैं इसको। राइज्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं पॉपर लिखूंगा तो फिर वो गरीब हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या बनेगा, फिर नाउन बनेगा। और इसके लिए फिर हमने क्या वर्ड बोला, अभी मैंने इंसोलेंट वर्ड बोला है। इंसोलेंट आपको बताता ना, जो जो डेब में रहता है, जिसका दिवालिया निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम। अच्छा, इस इंसोलेंट की तरह एक वर्ड और आता है, उसको बोल देते हैं हम क्या, उसको, ये थे इंसॉल्वेंट। और एक वर्ड होता है इंसोलेंट। तो अगर बाई चांस कहां पर कहीं पर इंसोलेंट आता है ना, इंसोलेंट, ये अलग वर्ड है इंसोलेंट। तो ये घमंडी टाइप का जो पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं, जो बहुत ही प्राउड टाइप का पोर्शन होता है। तो आपको ये पता लगा कि इंडिग्नेंट वर्ड जो है, इसका मतलब इम्पेक्वेनस होता है, इम्पोवरिस्ड होता है, पॉपर होता है, गरीब होता है, वेरी पुअर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर उल्टा क्या, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो ये बनेगा। अब जो आगे जो आ रहा है ओपुलेंट, अब इसको समझते हैं। देखो, प्रोस्परस और ओपुलेंट एक जैसे ही होता है। प्रोस्परस बिजनेसमैन आपने सुना होगा, तो ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, मैं ओपुलेंट का मतलब आपको एक बार यहां पर समझाता हूँ। देखो, ओपुलेंट को हम एक वर्ड बोल देते हैं एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट, ये यू है यहाँ पर। एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, तो आप इसको रिच बोल सकते हो। और जो रिच होता है उसको हम, वैसे तो आपने बोला होगा सिल्वर स्पून चाइल्ड सुना होगा आपने, तो आप इसको उसको सिल्वर स्पून भी बोल सकते हो, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा वेल ऑफ। ही बोलते हैं ना, ही बिलोंग्स टू वेल ऑफ फैमिली, या वेल टू डू भी इसको बोल देते हैं। इसका मतलब आप समझ गए ना कि इसका मतलब क्या हो रहा है, वो रिच हो रहा है वो। अच्छा, अब एक और जो मतलब होता है ना ओपुलेंट का, एक और भी इसका मतलब बनता है। इसका एक और मतलब बनता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सम्चुअस। अगर आपने ये सम्चुअस वर्ड सुना है, TUOUS, तो सम्चुअस का मतलब क्या होता है, सम्चुअस का मतलब होता है बहुत ही स्प्लेंडिड। आप इसको स्प्लेंडिड भी बोल देगा। और अगर स्प्लेंडिड बोल रहे हो तो आप इसको मैग्निफिशियंट बोल लो, मैग्निफिशियंट। मैग्निफिशियंट भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। मतलब अगर हम समचुअस, स्प्लेंडिड और मैग्निफिशियंट इसको बोल रहे हैं, तो यानी ओपुलेंट के दो मतलब होते हैं, एक ये वाला सेंस बनता है और एक ये वाला सेंस बनता है। ओपुलेंट यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में है। हो सकता है कि आपको ओपुलेंट की जगह क्या पूछ ले, अगर वो आपको ओपुलेंस पूछ ले। ठीक है ना। अगर वो आपको ओपुलेंस पूछ ले तो एक ही बात है, जिस वर्ड के लास्ट में ENC या ANC आ जाता है वो नाउन बन जाता है। तो यहां तक आपको बात पता लगी कि फर्स्ट वर्ड क्या था, क्यों था, कैसे था। सेकंड पे चलते। देखो, सेकंड जोवियल वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर में पॉजिटिव में चाहिए होगा।
अग्रीव्ड अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना इंडिग्नेंट, उसका मतलब ये होता है एक्चुअल में, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर मर्थफुल हो जाएगा। इसका मतलब जो जोवियल होता है ना, इसको आपने एक वर्ड सुना होगा जॉली, और जॉली को आपने जॉक्यूलर भी सुना होगा। तो बोलते हैं ना खुश मिजाज पर्सन, जो एक प्रकार का मैरी मेकिंग काइंड ऑफ पर्सन होता है। तो इसलिए इसके लिए आप एक वर्ड बोल लो, कन्वीवियल। इसको कन्वीवियल कॉन्वियल भी बोल लो, और ये इसका मतलब हो गया। आप लाइवली भी बोल सकते हो, बहुत ही लाइवली पर्सन है ना। अच्छा, एक तो इसका एक सेंस बनता है, किसका, जोवियल का। एक और इसका सेंस बनता है, वो बनता है एफेबल का। देखो ये एफेबल का मतलब क्या होता है, एफेबल का मतलब होता है जो एमिएबल होता है। एमिएबल बोल लो इसको, या एमिकेबल बोल लो, आप इसको एमिकेबल भी बोल सकते हो और एमिएबल भी बोल सकते हो, और इसको आप फ्रेंडली भी बोल सकते हो। जो फ्रेंडली टाइप का पर्सन होता है, या आप उसको बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही प्लेजेंट टाइप का पर्सन, या इसको आप कंजीनियल जेनियल वगैरह भी बोल सकते हो। तो जोवियल आपको पता लगा खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन होता है, तो इसका एक और सेंस ये बन जाता है, एमिएबल एफिकेबल है ना, कंजीनियल जोवियल वैसे। अब जो अग्रीव्ड होता है वो तो आपको पता लग गया क्या होता है। अग्रीव्ड में ग्रीव छुपा हुआ है, तो ग्रीव का मतलब दुख होता है। अब माना कोई बंदा दुखी है तो अग्रीव्ड बोल देंगे उसको। और ये डॉलफुल और मेलेंकलिक जो वर्ड होता है, ये एक जैसे ही होता है, इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। थोड़ा उदास होना, मेलेंकली होना है ना, उसको ये उस टाइप का वर्ड होता है। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो मेलेंकलिक का मतलब एक तो ग्लूमी हो गया, जो बहुत ही निराश हो गया है, ग्लूमी है वो, तो ग्लूमी है तो उसका मतलब सैड हो जाएगा, है ना। आप उसको सैड बोले तो डिप्रेस्ड हो गया भाई, तो आप इसको डिप्रेस भी बोल सकते हो। और डिप्रेस है तो हार्ट ब्रोकन है, उसका दिल टूट गया है, तो आप इसको हार्ट ब्रोकन भी बोल सकते हो। और अगर आप इसको हार्ट ब्रोकन बोल रहे हो तो इसके लिए आप एक वर्ड बोल सकते हो, बहुत ही, एक तो पेंसिव आता है, बहुत ही पेंसिव मूड में, है ना। और इसके लिए ग्रिम भी बोला जाता है। कुछ कुछ सिनोनिम बता रहा हूँ मैं इसके इसके एक वर्ड बोलते हैं हम ट्राइट, तो ये ट्राइट भी होता है। और बाकी इसको आप मोurnफुल भी बोल सकते हो। मौन आपको पता है रोना होता है, बिलाप करना होता है, तो आप इसको, ये आर है, आप इसको मोurnफुल भी बोल सकते हो। तो इस टाइप के वर्ड हमने देख लिया कि मेलंकली की होता है, कि जो दुखी हो जाता है बंदा। आप दुखी को डिजेक्टेड भी बोल सकते हो वैसे, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है लुनेंस। इसका मतलब होता है मैडनेस। मैडनेस का मतलब होता है पागल हो जाना, तो आप इसको मैडनेस बोलते हो। और अगर आपको पता हो तो मैडनेस को हम क्या बोलते हैं, इनसैनिटी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर इनसैनिटी हो जाएगा। और सैनिटी इसका उल्टा हो गया, सैनिटी मतलब जो अपने सेंसेस में है, इनसैनिटी मतलब उसके सेंसेस से आउट ऑफ सेंस हो गया वो। तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डिमनेशिया टाइप का भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रूडेंस वर्ड आ रहा है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में ये, तो इसको मैं जरा ध्यान से समझा रहा हूँ आपको। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिलीजेंट। आएगा बाद में भी, स्क्रूपलस करके ये आ तो गया, इसी वर्ड में आ जाएगा वो। अगर मैं किसी चीज को डिलीजेंट बोलता हूँ, तो देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो इसका होता है जो बंदा बहुत ही इंडस्ट्रियस है, तो आप इसको इंडस्ट्रियस बोलते हो। अब इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग होता है, तो आप इसको हार्ड वर्किंग बोल सकते हो। लेबोरियस टाइम काइंड ऑफ पर्सन, आप इसको हार्ड वर्किंग बोल रहे हो। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा जो डिलीजेंट का मतलब होता है वो होता है केयरफुल। अब जो केयरफुल होता है इसके भी दो मतलब होते हैं। केयरफुल हो सकता है एक बंदा अपने काम में केयरफुल हो, तो जो अपने काम में केयरफुल है, जैसे उसको एक वर्ड बोलते हैं हम पेन स्टेकिंग, तो आप इसको पेन स्टेकिंग बोलोगे। जब वो अपने काम में केयरफुल, आप इसको कंसाइंसस बोलते हो, ठीक है। और जब आप कंसाइंसस बोल रहे हो तो इसको आप मिटिकुलस के अलावा और क्या बोल सकते हो, इसको स्क्रूपलस बोल देते हो, स्क्रूपलस, स्क्रूपलस। तो स्क्रूपलस का मतलब भी वही होता है। और फिर इसके लिए आप क्या बोलते हो, पंक्टिलियस एक वर्ड यूज करते हो, तो आप इसको पंक्टिलियस भी बोल सकते हो। और पेन स्टेकिंग तो मैंने लिख ही दिया, तो आप इसको एसिडुअस भी बोल सकते हो। ये एसिडुअस पूछा गया था एग्जाम में इंडिया वाले में, एसिडुअस। और एसिडुअस के लिए एक वर्ड बोलते हो इसको सेडुलस, तो ये शेड्यूलर्स भी इसके लिए हमने बोल दिया है। अब इसका मतलब हो रहा है कि हम केयरफुल के लिए कितने सारे वर्ड बोल रहे हैं, डिलीजेंट बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियस बोल रहे हैं, हार्ड वर्किंग बोल रहे हैं ना, केयरफुल बोल रहे हैं, पेन स्टेकिंग कंसाइंसेस वगैरह बोल रहे हैं, पेन स्टेकिंग। अच्छा, अब उसके बाद इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं प्रूडेंट। जो अपने खर्चों में बहुत ही केयरफुल होता है उसको प्रूडेंट बोल देते हैं। अब जो प्रूडेंट बंदा होता है ना, उसको हम जुडिशियस भी बोल देते हैं, किसी चीज को बहुत ही किफायती तरीके से यूज करना, बहुत केयरफुली। अब केयरफुली मतलब उसको आप इकोनॉमिकल भी बोलोगे। तो अब आपको पता लग गया कि देखो ये क्या, इसके हमने जो प्रूडेंस है उसके इस तरह के सेंस हम इसके बना के चलेंगे। यानी ये प्रूडेंस बंदा जो होता है ना, बहुत ही, एक आप उसको श्रूड भी बोल सकते हो, और इसको प्रोविडेंट भी बोल देते हैं, जो अपने खर्चों में बहुत केयरफुल होता है, तो प्रूडेंस उसको बोलते हैं। अब नॉर्मली जो अपने काम में केयरफुल होता है ना, उस बंदे को हम इस टाइप के जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं उसको वो बोलते हैं। मिटिकुलस का आपको पता लग गया, और साथ में प्रूडेंस का लग गया। तो मिटिकुलस का आपको आंसर पता लग गया कि स्क्रूपलस होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो लिखा है यहाँ पे 15। देखो एक्सिलरेटिंग का मतलब एक्साइटिंग होता है, तो आप इसका सिंपली आंसर एक्साइटिंग बोल दोगे, जो बहुत ही
क्या चीजें क्या होती हैं, बहुत ही एक्साइटिंग होती हैं, बहुत ही थ्रिलिंग भी आप इसको बोल सकते हो। आप इसको थ्रिलिंग भी बोल सकते हो। अच्छा, हमड्रम और जो डेरिरी होता है ना, इसका सेम मतलब होता है दोनों का। इसका मतलब होता है कुछ कुछ जो बोरिंग है, बोरिंग। अब जो चीज बोरिंग होता है ना, उसको कई बार हम डल बोल देते हैं, डल। और जो डल होता है ना, उसको हम एक वर्ड बोल देते हैं मोनोटोनस। तो मैं यहाँ पर मोनोटोनस, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब टोन, जो सिंगल टोन में रहता है। तो जब ये मोनोटोनस पर्सन होता है ना, तो आप इसको क्या बोलते हो, इसके लिए आप एक वर्ड बोल देते हो वेरीसम। मतलब कि बिल्कुल ही वेरी सम काइंड ऑफ पर्सन। अब इसके लिए मंडेन एक वर्ड यूज किया जाता है। तो इसके वैसे दो सेंस होते हैं मंडेन के, एक तो बोरिंग वाला सेंस होता है, और दूसरा वर्ल्डली होता है, जो वर्ल्डली है, अर्थली है, ऐसे करके इसको बोलते हैं, है ना, मंडेन लाइफ हम बोलते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि हमड्रम और डेयरी का मतलब बोरिंग होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, टेडियस टास्क। तो वो भी एक प्रकार का बोरिंग ही होता है, ये टेडियस के मतलब भी हम जो बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो लिखा है यहाँ पे 16। देखो यहाँ पे रिडेम्पशन है। अब रिडेम्पशन को समझाने से पहले मुझे ये सारे वर्ड यहाँ पर मिटाने पड़ेंगे, ताकि मैं यहाँ पर आपको रिडेम्पशन समझा सकूं। अब रिडेम्पशन को आपने रिडीम से सुना होगा। तो कोई पाप हम करते हैं, और उन पापों का जो हम पश्चाताप करते हैं ना, उसको हम रिडीम रिडीम करना बोल देते हैं। एब्जोल्यूशन एक वर्ड यूज करते हैं, अभी करेंगे सारे डिटेल में कि क्या क्या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो मैं डिटेल में सारे वर्ड यहाँ पे समझा देता हूँ। जो थर्ड वर्ड कॉर्पोरेशन, ये सिंपल वर्ड है, तो इसको छोड़ के जितने भी वर्ड हैं वो सब काम के हमारे लिए। तो उनको डिटेल में समझ लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो रिडेम्पशन का हम मतलब समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि द रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा डिटेल में लिखते हैं, द एक्शन ऑफ बीइंग, द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इविल। किसी को इविल से बचा देना। तो आपने क्राइस्ट द ग्रेटेस्ट रिडीमर सुना होगा, तो वहीं से रिडेम्पशन वर्ड इस तरह से बना हुआ है। तो रिडेम्पशन का मतलब हम एक इसका मतलब समझिए, किसी को सेव करना, तो सेविंग बोल सकते हैं इसको हम, ये पैसे सेविंग वाला नहीं है। और इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं हम विंडिकेशन। तो विंडिकेशन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, एक होता है इसी तरह से विंडिक्टिव। जरा ध्यान सुनना, जो विंडिक्टिव वर्ड होता है, ये विंडिक्टिव नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, और ये विंडिकेशन पॉजिटिव है। तो एक वर्ड यूज किया जाता है एब्सॉल्व करना किसी को। तो अगर आप एब्सॉल्व बोल रहे हो, तो इसको आप एब्सोल्यूशन बोल सकते हो। मैं यहाँ पे ल्यूशन लिख देता हूँ, इसको नाउन के फॉर्म में बना देता हूँ। तो ये मैंने एब्सोल्यूशन लिख दिया है। और एक इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिट्रीवल। तो इसका एक सेंस रिट्रीवल और रिकवरी का भी बनता है। तो मतलब रिडेम्पशन का मतलब हमने समझ लिया कि रिट्रीवल भी होता है, रिकवरी भी होता है, और रिक्लेमेशन भी वैसे इसको बोला जाता है। और बाकी मैंने इसके मीनिंग निकाली दी आपको यहाँ पर। और ये फॉर फ्यूचर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है कि द लॉस ऑफ समथिंग। आपने कोई चीज को खो दिया है, और खोआ खोया क्यों है आपने उसको, एज अ पेनल्टी, एक पेनल्टी के तौर पे आपने उसको एक पेनल्टी के तौर पे खो दिया है। और पेनल्टी क्यों लगी है आपको, फॉर रॉन्ग डूइंग। आपने कुछ गलत किया, रॉन्ग डूइंग किया, तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, फॉरफिएट कर दिया गया है। जिसको हम एक वर्ड बोलते थे फॉरफिएट के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड है कन्फिस्केशन। कन्फिस्केट कर देना, कन्फिकेशन लिख लो या कन्फिस्केट लिख लो। तो आप समझ गए कि फॉर फ्यूचर का मतलब एक प्रकार का लॉस होता है, जो हम अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं। और ये डेजिक्रेशन जो वर्ड है, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये क्या है। थोड़ा खिचड़ी सी बन रही है, थोड़े दिनों के बाद प्रॉपर पीपीटी में आपको कैबलरी मिलेगी, तो वहां पर इतनी खिचड़ी नहीं बनेगी। अभी तो सिर्फ मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि थोड़ा एक आइडिया लग जाए आपको। डिटेल में हमने करना है शुरू थोड़े दिनों में। पीपीटी इसकी रेडी हो रही है, बन चुकी है कुछ। तो देखो यहाँ पर जो डेजिक्रेशन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज, तो आप इसको सैक्रिलेज बोलते हो। अब सेक्रिलीज का मतलब क्या होता है, वॉयलेशन होता है। जो नियम बनाए गए, हम उन नियम को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो एक प्रकार का ये वॉयलेशन होता है। और वॉयलेशन किस प्रकार का, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लास्फेमी। तो ये एक प्रकार की ब्लास्फेमी हो रहा है। जो हमारे रिलीजियस चीजें हैं ना, हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं हम, उनको हम डिसऑनर कर रहे हैं। तो जब हम उनको डिसऑनर करते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं। और कई बार आप इसको डिबेसमेंट भी बोल देते हो, उनको हम डिबेसमेंट कर रहे हैं। आप इसको डिबेसमेंट भी बोल सकते हो, मैंने नाउन के फॉर्म में लिख दिया। और बाकी प्रोफेन तो आपको पता ही है, तो आप इसको प्रोफेनेशन प्रोफेनेशन भी बोल सकते हो। आप प्रोफेन कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। तो जो जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उनकी जो प्योरिटी है, जो सेंसिटी है ना, उसको हम तोड़ रहे हैं। तो उस तोड़ने के लिए ही बोला जाता है ये वर्ड, कौन सा, डेजिक्रेशन। अच्छा, डेजिक्रेशन का मतलब फिर इसका उल्टा समझते हैं, कि एक वर्ड इसका उल्टा जो बनेगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका उल्टा बनेगा कॉन्जिक्रेशन। आपने राम मंदिर में सुना होगा, जब राम मंदिर बना था ना, तो वहां पर एक वर्ड यूज कर रहे थे हम,
जो इसका उल्टा होता है वो इसको बोल रहे थे हम ये। तो मूर्ति स्थापना के लिए बोलते हैं हम ये वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, है ना। और प्यूरिफिकेशन का मतलब एक वर्ड यूज करते हैं हम इसमें, हालो। ये हेलो नहीं है। तो इस तरह का वर्ड होता है, और इसका सिंपली मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग प्योर या होली। यानी ये हो गया, और वो भी एक ऑफिशियल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मेकिंग समथिंग क्या कर रहे हैं, उसको हम होली कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं उसको। तो वो वर्ड होता है कॉन्जिक्रेशन। और डेजिग्रेशन उसका बिल्कुल उल्टा होता है। आपने मूर्ति तोड़ दी, या आपने बहुत सारी जो चीजें होती हैं हम ये करते हैं अपने रिलीजन के प्रति, जो भी करते हैं। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन हमने वर्ड यूज किया था, तो इसको मैं जरा डिटेल में समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना। और इसके कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जो यहाँ पर इसका यूज हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट आपको पढ़ के समझ आ जाएगा इसका सेंस जो होगा। और इसके जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या होता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या बोन ऑफ कंटेंशन। दोनों का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। या आपने एक वर्ड सुना होगा एट लॉगर हेड। तो सब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में ये वर्ड क्या होता है। तो कंटेंशन जो वर्ड मैं समझा रहा हूँ वो यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। इसको आप डिसएग्रीमेंट बोलते हो। और जो डिसएग्रीमेंट होता है इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिस्कॉर्ड, जो मैंने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में आपको बताया होगा। और फिर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ये, इसको डिसेंशन बोलते हैं हम, है ना। डिसेंशन कर देना मतलब डिसएग्री हो गए हो आप। और अगर कहीं पर किसी बात में डिसएग्री होगा तो एक डिस्प्यूट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। जैसे पीओके एक झगड़े का जड़ है, आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहां पर। तो आप कभी कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी मिल जाएगा आपको, या फिर स्ट्राइफ भी आप उसको बोल सकते हो। और स्ट्राइफ के लिए हम क्या बोल देते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा एट लॉगर हेड्स। मैं बोलता हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर हेड्स, मतलब वो एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, एक दूसरे के झगड़े की जड़ बने हुए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं। तो ये हमें पता लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और एट लॉगर हेड्स। अब देखो एक वर्ड यूज किया जाता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है, जिसको हम कॉन्क्योर भी बोल देते हैं, है ना। तो उल्टा उल्टा बता रहा हूँ मैं इस कंटेंशन का। अब इसका सिनोनिम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन ऑफ द टाइटल। तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे वहां पर एक्चुअल में टाइटल के लिए, यहाँ पर चांस ऑफ विनिंग हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। एमिएबल मैंने बता दिया आपको, फ्रेंडली होता है एमिकेबल, एफिएबल, है ना, जीनियल, कंजीनियल। पेरीफर्निलिया जो वर्ड होता है इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है एसेसरीज। और एस्टोनिशमेंट हैरान हो जाना। अब हैरान होने के लिए हम क्या क्या वर्ड और बोलते हैं, जरा डिटेल में समझते हैं उसको। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि एक ही वर्ड यहाँ पर काम के हमारे लिए समझने के लिए, वो है जो एस्टोनिशमेंट है। एंटीपेशन आपको पता है, एंटिसिपेशन क्या होता है। कामनेस भी आपको पता है, जिसको हम फ्लैगमेटिक बोल देते हैं, काम, कूल एंड कंपोज बोल देते हैं, एज कूल एज कंबर टाइप का बोल देते हैं। या फिर वो आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रैंक्विलिटी। तो इसका जो मतलब होगा वो ये वंडरमेंट होगा। तो अगर हम बात करेंगे, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है अमेजमेंट, अमेज हो जाना। होंडा अमेज वाली गाड़ी नहीं है ये। तो आप इसको अमेजमेंट समझ लो। या आपने एक वर्ड सुना होगा बिविल्डर, ये डब्लू है। तो आप इसको बिविल्डरनेस समझ लो, मैंने इसको नाउन के फॉर्म में लिख दिया। जिस वर्ड के लास्ट में नेस आ जाएगा वो नाउन बन जाएगा, या मेंट आ जाएगा वो भी नाउन बन जाएगा। आप इसको परप्लेक्सिटी बोल दो, परप्लेक्सिटी। तो इसका मतलब भी वही होता है। बाकी इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ये भी बोलते हैं स्टुफिकेशन, स्टुफिक्स। और इसके बाद डिसमे भी इसको बोल सकते हो आप। ये वर्ड क्या मैंने यूज किया यहाँ पे, डिसमे। और फिर उसके बाद डिसबिलीव कर लो, या बैफल्ड बोल दो, बैफल्ड हो जाना। तो इस टाइप का वर्ड होता है। तो इसका आंसर भी मैं मिल गया। अब लास्ट वर्ड आज के लिए ये है इनऑर्डिनेट। देखो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जो एक्सेसिव होता है, जिसको हम एक्सोर्बिटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो लिखा है ना वो एक्सोर्बिटेंट लिखा। तो यहाँ पर हम वर्ड, इसका आंसर जो बन जाएगा वो एक्सोर्बिटेंट बन जाएगा, ये इसका आंसर होगा। और इसके लिए मैंने क्या बोला है, इसके लिए बोलते हैं क्या, एक्सेसिव। इसका मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब मोर देन डिजायर, ज्यादा। और इसके लिए फिर कई बार हम एक वर्ड बोल देते हैं, हालांकि ये वर्ड दूसरे सेंस में यूज किया जाता है, एक्स्ट्रावेगेंट। आपने सुना होगा, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है किसी चीज का। तो आप इसको ये बोल सकते हो आउट, ये मैंने आउट लिख दिया, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। तो ये भी इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। बाकी इसके लिए एक वर्ड आप इम, इसके आगे इम लगा दो, मॉडरेट के आगे, तो इसको इमोडरेट भी कहा जाता है। तो एक्सोर्बिटेंट या इनऑर्डिनेट का मतलब जो ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा, उसके लिए बोलते हैं। यही थे आज के लिए जो वर्ड्स हमने करने थे, जो सिनोनिम्स के वर्ड्स थे। एंटोनिम्स के वर्ड्स को मैं बाद में कराऊंगा। तो इतना ही रहेगा आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।